पृथ्वी से करोड़ों मील दूर एक ऐसा ग्रह जिसे हम मंगल कहते हैं। इंसान सिर्फ उसे एक लाल बंजर जमीन मानता है जहाँ ना हवा है, न पानी, न जीवन। लेकिन क्या यही सच है? इस ग्रह का नाम है बारसूम। यहाँ जीवन भी है, सभ्यताएं भी हैं और युद्ध भी। बारसूम मर रहा है, उसकी रेत पर सदियों से खून बह रहा है। सबसे भीषण संघर्ष है हीलियम और जोरदांगा के बीच। हीलियम गौरव और विज्ञान का प्रतीक, जोरदांगा लालच और विनाश की शक्ति। हजारों वर्षों से दोनों राज्य एक दूसरे से जूझ रहे हैं। जोरदांगा का राजा सबधान युद्ध से थक चुका था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई थी। तभी उसके पास 3 अजीब प्राणी आते हैं। उनके मुखिया का नाम साम है और साम के पास एक रहस्यमयी शक्ति है जिससे वो किसी का भी रूप धर सकता है, किसी भी ग्रह पे जा सकता है। वह और उसके साथी ब्रह्मांड में घूमते हैं, सभ्यताओं को आपसी संघर्ष में उलझाते हैं और अंततः उन्हें स्वयं ही नष्ट करवा देते हैं। साम ने सबधान को नवकिरण की एक ऐसी शक्ति दी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन बदले में वचन लिया, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा। सबधान ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया। उसे तो बस सत्ता चाहिए थी, भले ही उसके लिए पूरा ग्रह क्यों न जलकर राख हो जाए। इधर पृथ्वी पर वर्जीनिया, साल है 1881। यहाँ रहता है एक सैनिक, जॉन कार्टर, निडर, जिद्दी और जंग का आदि। एक दिन वह अपने भांजे एडगर के नाम पर एक पत्र लिखता है। पत्र में लिखा होता है, मुझे तुरंत मिलने आओ, समय बहुत कम है। लेकिन कुछ घंटों बाद खबर आती है, जॉन कार्टर मर चुका है। एडगर जब पहुंचता है तो देखा कि अंकल का शरीर कब्र में नहीं बल्कि एक बंद कमरे में रखा गया है। एक ऐसा कमरा जिसे बाहर से कभी नहीं खोला जा सकता, क्योंकि कार्टर की आखिरी इच्छा यही थी कि उसका शरीर हमेशा वहीं रहे और दरवाज़ा केवल अंदर से ही खुल सके। एडगर को सौंपा गया एक गुप्त खजाना, एक डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, जब तुम छोटे थे मेरी कहानियाँ सुनते थे और उन पर विश्वास करते थे। अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस आखिरी कहानी पर भी तुम यकीन करो, क्योंकि यह कल्पना नहीं है, सच्चाई है। एडगर पढ़ना शुरू करता है। रेगिस्तान में दौड़ती हुई घोड़े, गोलियों की आवाज। जॉन कार्टर अब भी किसी सेना का हिस्सा बनने से इनकार करता है। कर्नल पॉवेल उसे साथ लेकर अपाचे से भिड़ना चाहते हैं, लेकिन कार्टर लड़ाई से किनारा कर लेता है। तभी अपाची योद्धा उन पर टूट पड़ते हैं। खून खराबे से बचने के लिए कार्टर और पॉवेल भागते हुए एक गुफा तक पहुंचते हैं। यह वही रहस्यमय गुफा थी जिसकी तलाश जॉन कार्टर बरसों से कर रहा था। दीवारें सोने से चमक रही थीं, जैसे किसी प्राचीन रहस्य का खजाना वहां छिपा हो। लेकिन अचानक गुफा की छाया में एक अजनबी प्रकट हुआ। वह साधारण इंसान नहीं था, वह उन्हीं प्राणियों में से एक था जो ग्रहों को एक एक कर बर्बाद कर रहे हैं। यही वो लोग थे जिन्होंने मंगल पर सबधान को नवकिरण की शक्ति दी थी। वह कार्टर को मारने के लिए झपटा, लेकिन जॉन कार्टर ने अपनी जंग आजमाई कौशल से उसे हरा दिया। उस अजनबी की आखिरी सांसों के बीच उसकी गर्दन में एक चमकता लॉकेट निकला। वह उसे सक्रिय करता है। नीली रोशनी निकलती है और बोलता है, बारसूम। कार्टर ने तुरंत लॉकेट छीन लिया और जैसे ही उसने अपने होठों से बारसूम बोला, रोशनी ने उसे घेर लिया। क्षण भर में वह पृथ्वी से गायब हो गया। जब कार्टर ने आंखें खोली तो पाया कि वह किसी अजनबी वीरान सी जगह पर पड़ा है। अजीब चट्टानें, लाल धुआं और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। वह भारी भरकम महसूस कर रहा था और फिर जैसे ही उठने की कोशिश की, उसका शरीर हल्का हो गया। उसने एक छलांग लगाई और हैरान रह गया। पृथ्वी की तुलना में वह कई गुना ऊंचा कूद सकता था। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि मंगल की कमजोर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का असर था। धीरे धीरे वह समझने लगा, वह अब पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि मंगल ग्रह बारसूम पर है। कार्टर की अजीब हरकतें कुछ दूर से देखी जा रही थीं। बारसूम के विशाल कद वाले प्राणी थॉर्क्स, 15 फीट ऊंचे, हरी चमड़ी वाले, 4 हाथों वाले योद्धा, उन्होंने कार्टर को पकड़ लिया। कार्टर ने खुद का परिचय दिया। कुछ उसे मारना चाहते थे, लेकिन उनके सरदार ने उनको रोक दिया, क्योंकि उसने कार्टर की लंबी लंबी छलांगें देख ली थी। उसे लगा कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि किसी अद्भुत शक्ति का मालिक है। थारको ने उसे अपनी कबीले में ले लिया और कार्टर के पास जो रहस्यमय लॉकेट था
उसे भी उससे छीन लिया गया। इसी बीच आकाश में युद्ध छिड़ गया। हीलियम और जोरदांगा की सेनाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। अब सावधान के पास नवकिरण की अपराजेय शक्ति थी। तभी जोरदांगा के राजा ने हीलियम की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार शादी हो गई तो वह पूरे ग्रह पे राज करेगा। और हीलियम के राजा ने भी मजबूरी में हार से बचने के लिए हामी भर दी। लेकिन राजकुमारी को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। राजकुमारी एक अद्भुत योद्धा और एक वैज्ञानिक थी। वह विवाह से इनकार कर भाग निकली। उसकी तलवारबाजी अद्वितीय थी, लेकिन किस्मत ने उसे युद्ध भूमि में फंसा दिया। जब वह ऊंचाई से गिरने वाली थी, नीचे से यह दृश्य देख रहा जॉन कार्टर अपनी शक्तिशाली छलांग से बचा लेता है। और यही वो पल था जब मंगल की तकदीर और जॉन कार्टर की कहानी एक दूसरे से जुड़ गई। जोरदांगा का राजा जब जॉन कार्टर को अपने कब्जे में लेने ही वाला था, तभी नीचे से थार की योद्धाओं का हमला हुआ। उनकी गोलियों ने जोरदांगा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। थारकों को पहली बार लगा हम जीत गए, हमने जोरदांगा को हरा दिया। और अब भी चाहते थे कि कार्टर उनके लिए लड़े, लेकिन कार्टर ने साफ कह दिया, मैं किसी के लिए नहीं लड़ता। थारकों ने धमकी दी, अगर उसने उनकी तरफ से लड़ाई नहीं की तो वे उस लड़की को मार देंगे जिसे उन्होंने पकड़ रखा था। अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि वह लड़की हीलियम की राजकुमारी देजा थॉरस है। कार्टर मजबूर हो गया। राजकुमारी की जान बचाने के लिए उसने हामी भर दी। राजकुमारी हैरान थी, तुम इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेते हो? कार्टर बोला, मुझे खुद नहीं पता, बस एक सोने की गुफा की तलाश थी और फिर सब बदल गया। धीरे धीरे देजा ने समझाया कि वह पृथ्वी पर नहीं है, वह मंगल मतलब बारसूम पर पहुंच चुका है। कार्टर हैरान रह गया। वह उसे लॉकेट दिखाता है, वही जिससे वह यहाँ आया था। लॉकेट अब थारकों के सरदार के पास था। इसी बीच कार्टर, राजकुमारी और सरदार की बेटी तीनों एक मंदिर तक पहुँचते हैं। वहाँ बाहरी लोगों का जाना वर्जित था। मंदिर के भीतर उन्हें एक पवित्र नदी का रहस्य पता चलता है। लोग उसे देवी का चमत्कार मानते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह प्राचीन मशीनों का खेल था। वहीं देजा को नवकिरण की शक्ति का राज भी मिला जो सावधान के पास थी। वो लोग लॉकेट भी साथ में लेकर आए थे। जैसे ही लॉकेट जमीन पर गिरता है, नीली ऊर्जा फैल जाती है और अनोखा सा परिवर्तन होने लगता है। यहीं देजा को सच्चाई पर विश्वास हुआ कि जॉन कार्टर सच में पृथ्वी का ही इंसान है और वह टेलीग्राम की तरह अपने असली शरीर से यहाँ भेजा गया है। पृथ्वी लौटने के लिए कुछ शब्दों का उच्चारण करना जरूरी था, लेकिन उन शब्दों को पढ़ पाना केवल हीलियम की लाइब्रेरी की किताबों से ही संभव था। वे जब तक ये सब समझ पाते तब तक वहाँ शाम प्रकट होता है। वो लोग वहाँ से भागते हैं और उनको हीलियम की सेना बचा लेती है। राजकुमारी को अपने राज्य के लिए शादी के लिए हाँ कहनी पड़ती है। कार्टर को बंदी बना लिया जाता है। राजकुमारी ने अपने आदमी भेजकर कार्टर को छुड़वाया। कार्टर स्तब्ध रह गया जब उसे पता चला कि देजा जोरदांगा के राजा से विवाह करने जा रही है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने पूछा। राजकुमारी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम हमारे लिए नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि तुम बस पृथ्वी पर लौटना चाहते हो और मेरे लोगों को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि मैं उससे विवाह कर लूं। उसने कार्टर को लॉकेट थमा दिया और अब राजकुमारी को शब्द भी पता चल गए थे जिनसे कार्टर अपनी दुनिया लौट सकता था। राजकुमारी ने कहा, मेरे पीछे दोहराओ। कार्टर ने शब्द बोलना शुरू किया, लेकिन आखिरी शब्द पर रुक गया क्योंकि अब उनके बीच प्रेम पनप चुका था। तभी दरवाजा खुला। जोरदांगा का राजा भीतर आ गया। कार्टर ऊपर छलांग लगाकर छिप गया। सबके जाते ही वह नीचे उतरा और उसके सामने खड़ा था शाम, एक औरत का रूप रखे हुए। सामने अपने असली इरादे उजागर किए। उसने कार्टर के शरीर में नवकिरण की ऊर्जा भर दी, जिससे कार्टर उसकी शक्ति के बस में हो गया। तुम्हारी ताकत तुम्हारे शरीर और इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण से है, सामने कहा, लेकिन असली नियंत्रण मेरा है। वह कार्टर को राजकुमारी की शादी तक ले गया। सामने बताया, आज रात जब दोनों चांद आपस में मिलेंगे तो विवाह होगा और उसी के साथ उन सभी को मार दिया जाएगा जो नवकिरण का रहस्य जानते हैं। कार्टर ने पूछा, तुम सीधे जाकर राजकुमारी को मार क्यों नहीं देते? शाम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यह खेल हम इस ग्रह के जन्म के पहले से खेलते आए हैं और पृथ्वी के अंत तक खेलते रहेंगे। तभी कार्टर शाम को चकमा देकर विमान लेकर उड़ जाता है और थॉर के पास पहुंच जाता है। अब जॉन कार्टर को समझ आ जाता है कि राजकुमारी डेजा को बचाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है,
लेकिन इसके लिए उसे थार्क जनजाति का साथ चाहिए। जॉन जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसको पता चलता है यहाँ भी राजनीतिक चालें चल रही होती हैं। पुराने राजा को हटाकर उसकी जगह नया राजा बन चुका है जो जॉन से नफरत करता है। वह जॉन और पुराने राजा दोनों को एक विशाल दैत्य जैसे प्राणियों के सामने फेंक देता है ताकि उनकी मौत हो जाए, मगर जॉन कार्टर अपनी सूझबूझ से उनको हरा देता है और नए राजा को भी चुनौती में हरा देता है। अब थार्क जनजाति पूरी तरह जॉन कार्टर पर विश्वास करती है। उधर डेजा की शादी जोडांगा के राजा सावधान से होने जा रही है, लेकिन जॉन कार्टर सही वक्त पर पहुंच जाता है और सबको सच्चाई बताता है कि यह सब एक षड्यंत्र है। असली मकसद हीलियम के राज्य को फंसाकर नष्ट करना है। इसके बाद एक भीषण युद्ध छिड़ता है। पहली बार सदियों से दुश्मन रहे थार्क और हीलियम मिलकर जोडांगा से भिड़ते हैं। लड़ाई बहुत भयंकर होती है, लेकिन जॉन कार्टर सीधे सावधान से भिड़ जाता है और उसे हरा देता है और उसे साम के बारे में पूछता है, लेकिन साम उसको मार देता है और कार्टर को मारने ही वाला होता है। तभी डेजा वहाँ पे आ जाती है। वह डेजा का रूप धरकर जॉन को धोखा देने की कोशिश करता है। वह डेजा को तलवार की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन डेजा अपनी बुद्धिमानी से उसका उपकरण छीन कर फेंक देती है। फिर भी सॉन्ग चतुराई से उपकरण दोबारा पा लेता है और इससे पहले कि जॉन उसे खत्म कर पाता वह वहाँ से गायब हो जाता है। यानी सॉन्ग अभी भी जिंदा है और खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। हीलियम युद्ध जीत जाता है। कार्टर और राजकुमारी की शादी धूमधाम से हो जाती है, लेकिन उनकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। शादी की पहली रात ही सॉन्ग वापस आता है। वह धोखे से जॉन को पृथ्वी पर वापस लौटा देता है। जब जॉन होश में आता है तो वह खुद को फिर से उसी गुफा में पाता है। अब जॉन को किसी भी तरह डेजा के पास वापस लौटना है, लेकिन वापस लौटने का उसके पास कोई भी साधन नहीं है। इसके बाद पूरे 10 साल तक वह उस उपकरण को खोजता रहता है जिससे वह दोबारा मंगल पहुंच सके। उसकी डायरी पढ़ने वाला उसका भांजा पूरा सच जान चुका है। डायरी में जॉन ने लिखा होता है, अगर मेरा शरीर नष्ट कर दिया गया तो मैं मंगल पे मर जाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी कब्र को एक खास तरह से सुरक्षित किया है और इसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। एडगर उस जगह पहुंचता है जहां जॉन का शरीर रखा गया है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। पीछे से गोली की आवाज़ आती है। हमलावर गिर पड़ता है। सामने आता है जॉन कार्टर खुद, जो अब तक जिंदा था। असल में ये सारा खेल उसी ने रचा था, सॉन्ग को यकीन दिलाने के लिए कि उसके पास वह उपकरण है। जॉन ने अपना ही झूठा अंत दिखाया, लेकिन अब उसके पास वास्तव में वह उपकरण आ चुका है। जॉन एडगर को समझाता है कि ज़िंदगी में एक मकसद ज़रूरी होना चाहिए, चाहे वो किताब लिखना हो, किसी से प्यार करना हो या किसी दुनिया को बचाना हो। और इसके बाद वह फिर से मंगल ग्रह की ओर लौट जाता है और यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म होती है। ये कहानी थी एक ऐसी योद्धा की जिसने न सिर्फ मंगल बल्कि अपने प्यार और इंसानियत के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की। अगर ये मूवी तुमको पसंद आई तो लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी ब्रेकडाउन के साथ।